सर, आजकल आप देख रहे हैं आपके भी हॉस्पिटल में लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग बेहाल हैं। लोगों को डॉक्टर तक पहुंचने में काफ़ी समय लग रहा है। इस तरह से लंबी कतारें लगी हैं, इस पर कैसे काबू पाया जाए? ये कौन सा वो फीवर है जिससे लोग पीड़ित हैं, क्या कहा जाए इसे? सर, लोगों के द्वारा ये शिकायत है कि जो महिलाएं हैं वो भी लाइन में खड़ी हैं और पुरुष हैं वो भी लाइन में लगे हैं। वहाँ पर महिला डॉक्टर की आवश्यकता है, उसके लिए आपकी तरफ से क्या कदम? देखिए, डॉक्टर्स हमारे यहाँ हैं और भी डॉक्टर्स की डिमांड की जा रही है, ठीक है। और बहुत जल्दी जो है 1-2 डॉक्टर्स हमारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से जो है वो बात हुई है, तो बहुत शीघ्र ही जो है हो सकता है कि अस्पताल के जो है 1-2 डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर संबद्ध किए जाएँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके हॉस्पिटल में वो कौन कौन सी जांचें हैं जो हो जाती हैं जिसके लिए मरीजों को बाहर ना भटकना पड़े और उन ठगों का शिकार ना होना पड़े जो महंगे जांचें बता करके और उनसे पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। उनके लिए आपकी तरफ से क्या कदम होगा जो बगैर रजिस्ट्रेशन, बगैर डिग्री के लोग मरीजों का इलाज कर रहे हैं, वो भी ऐसे हालात? सबसे पहले तो मैं उनको चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा है तो तुरंत अपना जो है चिकित्सकीय कार्य बंद कर दे। अगर चिकित्सकीय पद्धति के बिना कार्य कर रहा है और मेरी जानकारी में आता है तो उसके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई, जिसमें FIR भी आती है, वो भी किया जाएगा। चलिए, आखिरी प्रश्न मेरा, जो हालात बने हुए जो बुखार से पीड़ित लोग हैं उनके लिए आपके हॉस्पिटल की तरफ से कौन कौन सी दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? क्योंकि लोगों के अंदर ये चीज़ अब है कि हमको बाहर से अधिकतर दवा खरीदनी पड़ रही है, बहुत कम दवाएं ऐसी हैं जो अंदर से हमको मिल पाती हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतापुर के तंबोर कस्बे में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तंबोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर अनंत कुमार मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 9 लाइव टीवी में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सर, आजकल आप देख रहे हैं आपके भी हॉस्पिटल में लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग बेहाल हैं। लोगों को डॉक्टर तक पहुंचने में काफ़ी समय लग रहा है। इस तरह से लंबी कतारें लगी हैं, इस पर कैसे काबू पाया जाए? देखिए, ऐसा है कि ये जो इधर 2-3 महीने होते हैं जिसमें थोड़ा सा बीमारियां जो होती हैं, वायरल और मौसम बदलता है जी, जिसकी वजह से जो होता है थोड़ा सा वायरल और ये सब लोड बढ़ जाता है, तो मरीज़ जो होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। जी जी। तो डॉक्टर तो हमारे यहाँ उपलब्ध हैं ही, आप देख ही रहे हैं। अब ये चीज़ है कि सभी जगह जो है, यहाँ तक कि जिला अस्पताल में भी इसमें मरीजों का संख्या ज़्यादा है, जिस वजह से जो है कतारें लग रही हैं जी। और बाकी जो है हम अधिक से अधिक उचित प्रयास यही कर रहे हैं कि सभी को इलाज मिल सके और समय से मिल सके। ये कौन सा वो फीवर है जिससे लोग पीड़ित हैं, क्या कहा जाए इसे? देखिए, इस समय इस मौसम में जो है 2-3 बीमारियां ही ज़्यादा फलीभूत होती हैं, जिसमें से एक होता है कि वायरल फीवर होना। वायरल फीवर में देखिए ऐसा है कि बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती, इसमें भी बुखार आता है, जुकाम खांसी लोगों के होता है जी जी। इसमें सामान्यतः जो है केवल बुखार की दवा हम लोग ले लेते हैं। अगर जुकाम खांसी ज़्यादा है तो उसकी दवा दी जाती है। बहुत ज़्यादा बाहर की दवाएँ नहीं लेनी होती हैं, अन्यथा जो होता है वायरल में और दिक्कतें बढ़ जाती हैं। दूसरा क्या होता है कि मलेरिया और डेंगू और टाइफाइड भी इसी मौसम में फैलता है, तो इसके लिए क्या होता है कि हम जांचें कराई जाती हैं। मलेरिया का कुछ केस हमारे यहाँ अभी भी निकल रहे हैं जी, जिसके लिए उनको दवाएं दी जाती हैं यहाँ पर अस्पताल में। अगर किसी की जांच की जाती है, अगर मलेरिया निकलता है तो उसको दवा दी जा रही है। डेंगू का तो जांचें की जा रही है, लेकिन अभी तक डेंगू का हमारे जानकारी में कोई अभी अस्पताल में नहीं कोई केस आया है। हाँ, टाइफाइड के केस आया है, तो टाइफाइड के लिए भी हम लोग जो है वो मरीज़ों को दवा के लिए कह रहे हैं। जो दवा यहाँ हो दी जाती है उससे आराम भी मिल रहा है। लेकिन ये है कि अगर मरीज़ समय से हमारे पास अस्पताल आ जाता है, बशर्ते कि यहाँ पर कई बार क्या होता है कि मरीज़ बाहर किसी ऐसी जगह इलाज लेता है जिनको जो है जानकारी भी चिकित्सक की जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ गलत इलाज पाकर जो है फिर जब आते हैं तो हमारे लिए ज़रूर थोड़ा मुश्किल हो जाता है मरीज़ को इलाज कर पाना, उसको बचा पाना। तो सबसे पहले तो मेरा यही निवेदन है कि कहीं भी जो है किसी भी व्यक्ति से जो चिकित्सक नहीं है उससे इलाज ना करवाएं, केवल उसी से इलाज करवाएं जो चिकित्सकीय विद्या या डॉक्टर हो, और अस्पताल में आके जो है अपनी जांच करवाएं और अपना इलाज करवाएं। सर, लोगों के द्वारा ये शिकायत है कि जो महिलाएं हैं वो भी लाइन में खड़ी हैं और पुरुष हैं वो भी लाइन में लगे हैं। वहाँ पर महिला डॉक्टर की आवश्यकता है, उसके लिए आपकी तरफ से क्या कदम? देखिए, महिला डॉक्टर्स भी रहती हैं हमारे यहाँ। हर महीने जो है, हर हफ्ते जो है वो HRP दिवस भी होता है, जिसमें सारी प्रेग्नेंट वुमेंस आती हैं, डॉक्टर्स भी रहते हैं। और इसके बाद जो होता है महिलाओं को जो है वो भी किया जाता है कि ठीक से देखा भी जाए। और डिलीवरी पॉइंट पे भी अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है, किसी को प्रसव संबंधी समस्या होती है, तो उसका भी NC चेकअप होता है। बाकी जो है
महिला डॉक्टर्स कभी कभी हमारे यहाँ वहाँ ज़िले में भी ड्यूटी लग जाती है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा जो है उनका डिस्टर्बेंस होता है। बाकी हमारी कोशिश ये रहती है कि अधिक से अधिक महिलाओं का समय से इलाज हो सके। सर, जो इस वक्त हालात बने हुए हैं बद से बदतर है, आप खुद देख रहे हैं कि लोग कहीं बेंचों पे लेटे हुए इलाज करा रहे हैं, तो कहीं बेडों पे लेटे हुए इलाज करा रहे हैं, तो कोई कहीं लेटा हुआ इलाज करा रहा है, कोई प्राइवेट में करा रहा है, कोई सरकारी में करा रहा है। लेकिन ऐसे में आपके क्षेत्रवासियों की एक ही मांग है कि यहाँ पर परमानेंट ओपीडी के लिए एक महिला डॉक्टर की आवश्यकता है। देखिए, डॉक्टर्स हमारे यहाँ हैं और भी डॉक्टर्स की डिमांड की जा रही है, ठीक है। और बहुत जल्दी जो है 1-2 डॉक्टर्स हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से जो है वो बात हुई है, तो बहुत शीघ्र ही जो है हो सकता है कि अस्पताल के जो है 1-2 डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर संबद्ध किए जाएं, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ही कोई डॉक्टर्स आएंगे। और अभी तक जो हमें जानकारी है तो 2 से 3 मलेरिया के आपके वहाँ पेशेंट निकल चुके हैं, तो इसके लिए जो है कैसे इस पर काबू पाया जाए, कौन कौन सी ऐसी वो चीज़ें हैं जिन्हें अपनाया जाए और उस पर काबू हो सके? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जहाँ पर भी पानी का जमाव हो रहा है जी, वहाँ पर या तो वहाँ पर छिड़काव कराया जाए, और या फिर अगर कहीं ऐसी जगह है जहाँ छिड़काव नहीं हो सकता है तो वो गड्ढे पानी के भरे जाए माटी से, जी, जी। ताकि वहाँ पर कीचड़ ना रहे और वहाँ पर जो है मच्छर जो है लार्वा ना पनप पाए। जी। अगर लार्वा पनपेंगे तो मच्छर वहाँ पर रुकेंगे और उसकी वजह से जो है वो आगे चल के मलेरिया या डेंगू, किसी भी तरह की जो चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, जितनी बीमारियाँ मच्छर जनित हैं वो हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने घर में और अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। अब जैसे कहीं तालाब या कहीं ऐसा पानी है जो बरसात का जमा है तो वहाँ पर छिड़काव करवाएं। फॉगिंग जहाँ हो सकती है, अगर मच्छर ज़्यादा है तो फॉगिंग कराई जाती है, तो नगर निगम ब्लॉक द्वारा जो है इसकी जो है सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और किसी भी तरह का अगर घर में पानी, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो एक डेंगू का जो मच्छर होता है वो हमेशा साफ पानी में होता है, और साफ़ पानी हमेशा कहाँ मिलता है, जो हम लोग के घर में होता है। कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि घर पे कोई मान लीजिए पुराना बर्तन पड़ा है, कोई मटकी पड़ी है, या कोई पुराना टायर पड़ा है, या किसी के घर में पुताई हुई है तो उसके डिब्बे पड़े रहते हैं, तो उन जगहों पे पानी भर जाता है। या कूलर पड़ा रखा हुआ है, कूलर में क्या होता है कि लोगों ने पानी भरा, पता चला मौसम ठंडा हो गया, इसके बाद कूलर चलना बंद हो गया, तो पानी क्या होता है वो भरा रह जाता है। और डेंगू के मच्छरों के लिए ये पानी साफ जो होता है ये बिल्कुल उनके वरदान होता है, उनके लिए एक ब्रीडिंग पॉइंट उनको मिल जाता है, और वहाँ पर डेंगू के मच्छर पनपने लगते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे सबसे यही अनुरोध है कि उनके घर में अगर किसी भी तरह का पानी का जमाव कहीं भी पुराने बर्तन में हुआ हो तो सबसे पहले जाके वो लोग उस पानी को फेंक दें, और ध्यान रखें कि कहीं भी जो है वो 24 घंटे से ऊपर पानी जो है कोई ऐसा पानी ना रखा जाए जो खुला हो, अन्यथा मच्छर वहाँ पर अपना प्रजनन और लार्वा वहाँ पर करने लगते हैं। सर, जिस तरह से हालात बने हुए हैं, लोग इलाज नहीं करा पा रहे हैं समय में, क्योंकि ऐसे हालात बन गए हैं, सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वो मरीजों से इस वक्त फुल चल रहे हैं, लंबी कतारें लगी हुई हैं। ऐसे में आपकी तरफ से उनके लिए क्या कदम होगा? कोई ऐसा सिस्टम है कि डोर टू डोर कैंपेनिंग की जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, या फिर वहाँ पर महल्ले वार्ड वगैरह में कैंप लगाया जाए जिससे कि लोग जागरूक हो सकें और आसानी से उनके लिए इलाज हो सके? देखिए, जहाँ पर हमें इस तरह की सूचनाएं मिलती हैं कि बहुत ज़्यादा गांव में समस्याएं हैं, बुखार या मलेरिया से संबंधित ग्रसित लोग वहाँ समस्या हुई है जी, तो हमने वहाँ जांच के लिए टीमें भी भेजी हैं, इलाज भी के लिए भी टीम भेजी है जी। और अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो हम उस हिसाब से उसको प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों तक जो है वो इलाज पहुँचाया जा सके, और उनको जो है वो चिकित्सकीय जो है सुविधा के लिए किसी अन्य स्तर पर ना जाना पड़े। उनके लिए आपकी तरफ से क्या कदम होगा जो बगैर रजिस्ट्रेशन, बगैर डिग्री के लोग मरीजों का इलाज कर रहे हैं, वो भी ऐसे हालात? सबसे पहले तो मैं उनको चेतावनी दे रहा हूं कि अगर कोई ऐसा है तो तुरंत अपना जो है चिकित्सकीय कार्य बंद कर दे। अगर कोई चिकित्सकीय पद्धति के बिना कार्य कर रहा है और मेरी जानकारी में आता है तो उसके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई, जिसमें FIR भी आती है, वो भी किया जाएगा। चलिए, आखिरी प्रश्न मेरा, जो हालात बने हुए जो बुखार से पीड़ित लोग हैं उनके लिए आपके हॉस्पिटल की तरफ से कौन कौन सी दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? क्योंकि लोगों के अंदर ये चीज़ अब है कि हमको बाहर से अधिकतर दवा खरीदनी पड़ रही है, बहुत कम दवाएं ऐसी हैं जो अंदर से हमको मिल पाती हैं। देखिए, इसमें जो मौसम चल रहा है वायरल का, उसमें जो है बहुत ज़्यादा दवाएं नहीं दी जाती, लेकिन हमने देखा है कभी कभी मरीजों द्वारा दबाव बनाया जाता है कि नहीं, हमें आपने कम दवा लिखी है, केवल सरकारी दवा 2 ही लिख दी, 3 लिख दी। तो सबसे पहले तो मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि डॉक्टर्स पे किसी तरह का दबाव ना बनाएं कि वो बाहर की दवा लिखें, क्योंकि ये सामान्य वायरल जो बुखार होता है इसमें केवल बुखार की दवा और कुछ जो दवाएँ होती हैं वही दी जाती हैं और उन्हीं से मरीज़ ठीक हो जाता है।
लेकिन मरीजों में एक भ्रांति हो जाती है कि अगर हम इंजेक्शन लगवाएंगे तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, हम बाहर की दवा, क्योंकि हमारे पास कई बार कुछ लोगों के फ़ोन आए कि सर हमको बाहर की दवा लिखवा दीजिए जी। आपको पता ही होगा कि मैंने इसके लिए आदेश कर रखा था कि कोई भी दवा बाहर की नहीं जी लिखी बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए मेरे पास रोज़ कम से कम 5-10 फ़ोन केवल इसी चीज़ के लिए आते हैं कि डॉक्टर साहब जो है मुझे बाहर की दवा के लिए जो है लिखवा दीजिए डॉक्टर साहब से। जी जी। तो पहला तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि डॉक्टर्स को बात ना करें कि वो बाहर की दवा लिखें जी। उनसे, और वो जो अस्पताल की दवाएं हैं वही दवाएं जो हैं वो इतनी प्रचुर मात्रा में हमारे पास है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोई मरीज़ को इसमें इलाज नहीं हो सकता। जी। बहुत ज़्यादा अगर बाहर की दवा लेने की ज़रूरत पड़ती है किसी को तो हमारे यहाँ जो जन औषधि केंद्र है मोदी जी वाला जी, समझ करके वो, तो वहाँ से दवा लें ताकि जो है किसी तरह का जो है उन पर आर्थिक बोझ ना पड़े, क्योंकि बाहर की दवाएँ कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बाहर की जो दवा है वो अच्छी ही हो। जी जी। और आपका उसमें धन हानि भी ज़्यादा है, बेहतर है अस्पताल की दवाएं लें। अगर किसी कीमत में कि कुछ दवाएं ऐसी हैं जो बाहर की मजबूरी में लिखनी पड़ती हैं तो वो जो है आप जन औषधि केंद्र से लें, वहाँ पर जो है वो सस्ते में और अच्छे उसमें आपको दवाई मिलेगी। सर एक सवाल और आ गया है, मैं जानना चाहता हूं कि आपके हॉस्पिटल में वो कौन कौन सी जांचें हैं जो हो जाती हैं जिसके लिए मरीजों को बाहर ना भटकना पड़े और उन ठगों का शिकार ना होना पड़े जो महंगे महंगी जांचें बता करके और उनसे पैसे हटने का काम कर रहे हैं। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा जांचों की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वायरल में कोई ऐसी जांच की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है तो मलेरिया की जांच हमारे यहाँ हो रही है, हीमोग्लोबिन की जांच की ज़रूरत पड़ती है वो भी हमारे यहाँ हो रही है। जी जी। ठीक है, टाइफाइड की जांच भी हो रही है। तो इसमें यही बीमारियां ज़्यादा प्रचलित में होती हैं और ये सारी जांचें हमारे यहाँ हो रही हैं, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया और ये सब चीज़ें संबंधित। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ तंबोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर अनंत कुमार मिश्रा जी थे जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम जानकारियां दे रहे थे जिसे आप सभी ने बखूबी सुना। कैमरा पर्सन शिबू सेवन के साथ मैं नफीस अहमद, टीम न्यूज़ 9 लाइव टीवी, सीतापुर।